अब हम 4 भागों में बट के कुछ चीजों को सीखेंगे। पहला तो 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए गप चौराहा पिछले 5 वर्षों से ऑलरेडी चल रहा है। उसमें बड़े बच्चे भी 20-22 साल तक के भी बच्चे उसमें बैठते थे। अब उसको हमने अलग करके 16 से 32 साल तक के लिए एक प्रशिक्षु वर्ग किया है। सारे बच्चे इस उम्र के जो बच्चे हैं वो सब उसमें आमंत्रित हैं। बस आपको बहुत कड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। आपको अपने करियर का ध्यान रखना है, आपको अपने घर का ध्यान रखना है, आपको अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखते हुए ये कार्य करना है। तो ये एक कठोर प्रशिक्षण है। 24 घंटे में सांस लेने की फुर्सत नहीं। वो सारे योगाभ्यास, यौगिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं, कठोर साधनाएं आपको करनी होंगी। अब देखिएगा 3 से 4 घंटे की नींद एक व्यक्ति के लिए बहुत सफिशिएंट है यदि वह योग निद्रा का सहारा लेता है। ये सब ये बच्चे सीखेंगे, अनेक वर्ष तक सीखेंगे। उस कठोर प्रशिक्षण से गुजर कर इन बच्चों की वह स्थिति होगी कि ये एक अच्छे पति पत्नी भी बनेंगे, एक अच्छे पुत्र पुत्री भी होंगे, एक अच्छे रिश्तेदार और पड़ोसी भी होंगे, एक उच्च कोटि के विद्यार्थी और कलाकार भी होंगे, और साथ ही साथ ये वो बच्चे होंगे जिन्हें अपने होने का इतिहास भी पता होगा, अपना भविष्य भी इन बच्चों को पता होगा। इस कठोर प्रशिक्षण से बहुत सारे बच्चे घबरा के भाग भी जाएंगे, मुझे मालूम है। और हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना भागे, माता पिता कहेंगे काम मुसीबत में पड़ गया, अच्छा खासा पढ़, नौकरी कर, 50,000 कमा और छुट्टी कर। लेकिन मैं ये दावे से आपसे कहता हूं कि जो बच्चे 6-8 महीने के अंदर ही इनमें वो परिवर्तन देखिएगा, और अब देखिएगा कि शक्तियां होती हैं और किस तरीके से उन शक्तियों को कोई व्यक्ति अपने अंदर समाहित करता है। ये कठोर साधना से ही संभव है। बाहर थोड़ा शोर कम करिएगा। ये कठोर साधना से संभव है, और ये बच्चे वो साधना करेंगे, अपना भविष्य तो बना ही लेंगे। ये वो बच्चे होंगे जो इस राष्ट्र, इस धर्म और समाज का भी भविष्य बनाएंगे, और आप इन्हें देखिएगा ऐसा करते हुए, गर्व आपको होगा। ये जहां खड़े होंगे और जब वहां से लोग गुजरेंगे तो एक क्षण के लिए इन पर निगाह लोगों की जरूर टिकेगी कि ये बच्चा कुछ अलग सा है। प्रशिक्षण इतना कठोर होगा, इनको बाल कैसे रखने हैं ये भी मैं डिसाइड करूंगा। मैंने बच्चों से कहा अगर इतना समर्पित हो कि खाना, पहनना, ओढ़ना, रहना, घर की सजावट करना, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। अगर इतना समर्पण है, अनकंडीशनल समर्पण, और वही नहीं, उनके मम्मी पापा भी मुझसे कभी नहीं पूछेंगे आज क्यों मारा मेरे बच्चे को। अगर इतना है तब आए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को अब जब समाज में जाना होगा, आश्रम को रिप्रेजेंट करना होगा, तो वह बहुत तैयार ब्रेन्स होने चाहिए। कमजोर कंधे या कमजोर मानसिकता या हर जगह गुडी गुडी बन के रहने वाले लोगों से ना परिवार की रक्षा होती है, ना धर्म समाज की रक्षा होती है, और ये लोग हमेशा इंडिसिसिव रहते हैं, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, इसलिए अपने जीवन में भी कोई विशेष करते नहीं। और अंततोगत्वा ऐसे अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले लोग चापलूसी करते हैं पूरे जीवन कुछ पाने के लिए, इसलिए स्वाभिमान को ये गिरवी रखते हैं। लेकिन जिन लोगों में ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का सुंदर समन्वय होता है, वह बड़ी ईमानदारी से अपना जिंदगी जीते हैं। उन्हें सब कुछ मिलता है क्योंकि वह आध्यात्मिक कर्म, आध्यात्मिक क्रियाएं कुछ करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ग्रह वगैरह परेशान नहीं कर पाते ज्यादा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा सबको। और ऐसे लोग अपने स्वाभिमान को सिर पर छत्र की तरह धारण करते हुए चलते हैं, और ये बच्चे वो होते हैं जो अपने लिए तो है ही, दुनिया के लिए एक उदाहरण बनते हैं। इसलिए कुछ ऐसे लोगों को आना होगा। तीसरा वर्ग रहेगा 32 से ऊपर के वह लोग जिनके लिए आश्रम जीवन में कोई स्थान रखता है। समाज में कुछ अच्छा नहीं है ये कहने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा हो ये करने वाले लोग नहीं मिलेंगे।
समाज अच्छा होगा कैसे? यदि मैं आप करेंगे नहीं तो होगा कैसे? और धर्म का मतलब पूजा पाठ करना नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं आपसे, धर्म का मतलब होता है अपने प्रभु के रास्ते पर चलना और लोगों को चलने के लिए प्रेरणा देना, और ऐसी प्रेरणा देना जिसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, ऐसी प्रेरणा देना जिसमें वह आकर्षण उनमें उत्पन्न हो कि प्रभु रास्ते पर ऐसे लोग चल सकते हैं। तो जब अच्छे लोग प्रभु रास्ते पर सीना तान के चलने लगेंगे तो ये दाएं बाएं के जो बुरे लोग हैं ना, ये अपने आप उस रास्ते से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन का बड़ा दौर शुरू हुआ है और आगे 5-7 साल बहुत कठिन है। लेकिन इस परिवर्तन के दौर में स्वाभिमानी, ज्ञानी, शक्तिमान, तन और मन दोनों का बल जिनके पास, और धन का भी, वह लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूं, तन मन धन तीनों का बल प्राप्त कीजिए आप। और चौथा, आप सभी लोग जो बहुत समय नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन प्रभु साधना आराधना में उनकी रुचि है और वह आश्रम के साथ प्रभु साधना आराधना के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, आपको भी हर महीने का एक टारगेट मिला करेगा, होमवर्क। जैसे पिछले महीने से मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने उपवास रखा। मान लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरी ओर से धन्यवाद। नहीं रखा तो फिर मैं फरवरी महीने में कब कब आपको उपवास रखना है, क्या क्या करना है, यह मैं आपको बताऊंगा। हिम्मत करके चलिए। केवल सुनने से धर्म के पालक नहीं हो जाता कोई। सत्संग में जाने का मतलब है सत्संग को बुनना, ना केवल सुनना। तो चीजें, यदि आप अपनी किस्मत की बदलना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तब जाकर वो बदलाव पूर्ण होगा। मैंने पिछली बार एक टारगेट दिया था पत्रिका पढ़ने का, पढ़ी क्या? बहुत कम लोगों ने पढ़ी। नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है, मैं बच्चों से कह भी रहा था कि कुछ लोग सिर्फ चमत्कार चाहते हैं, कर्म नहीं चाहते। और फिर यही लोग जो ना हमें पढ़ते हैं ना हमें सुनते हैं, यही लोग हमसे सबसे ज्यादा आकर शिकायत करते हैं कि दुनिया में ये होता है, क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। अगर पिछले 5 सालों का साहित्य और भाषण आप सुन लें तो आपके पास इतना जवाब है कि आप कम से कम 10 घंटे उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपने स्वयं कभी उस चीज को पढ़ा या गुना ही नहीं। मैंने आपके बच्चों से बड़ी शिकायतें की आज सुबह। बच्चों की शिकायतें तो बहुत करते हैं, अब मैं आपकी शिकायत अपने बच्चों से कर रहा था, और ये सच बात है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें देखकर उनके सीखने का उत्साह समाप्त हो जाता है। हमें देखकर वो बुराई सीखनी शुरू करते हैं, हमें देखकर वो गलत रास्ते पे चलते। तो मूलतः ये मेरा अनुभव है 30 वर्षों का कि माता पिता की वजह से ही इस देश के बच्चे देश के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए, धर्म समाज के लिए नहीं कर पाए। और जब आप धर्म के सांचे में नहीं चलेंगे तो आप कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बच्चे के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसकी वजह से उसकी इंट्यूटिव पावर एक योगी की इंट्यूटिव पावर से ज्यादा होती है। इसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। इस वजह से बच्चा मूक भाषा को भी समझता है और बच्चा आपके स्पंदन से आपकी चेष्टाओं को समझता है, जो केवल योगी समझ सकता है। इसलिए आप बच्चों को कभी मूर्ख बना नहीं सकते। वह चूंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए लगता है कि हमने बच्चों को टॉफी दे दी, लेकिन दी नहीं। वो एक्सेप्ट नहीं करता। वह फिजिकली लगेगा करता हुआ, लेकिन एक्चुअली नहीं कर रहा होगा। बस ये होता है कि जब तक वह चीजों को पहचाने तब तक वो बिगड़ चुका होता है। आप देख लीजिए, अपने घरों में देख लीजिएगा। मेरी बात अपवाद स्वरूप कोई एक आध हो जाए 1000-2000 लोगों में से तो अलग बात है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यदि कोई बात कह रहा हूं तो गलत नहीं। हम लोगों के व्यवहार की वजह से हमारे बच्चे उतने कर्मठ नहीं हो पाए, और यदि ये जनरेशन कर्मठ नहीं रही तो ये तय मानिएगा कि हमारा बुढ़ापा स्वाभिमान से नहीं गुजर सकेगा। हम लोग राजनीतिक रूप से भले ही संप्रभु रहे, लेकिन अदरवाइज गुलामी की रोटी खाएंगे। इसलिए इन बच्चों को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। और मजबूत करने की जब बात कहते हैं हम, तो ये कहीं इसका मतलब नहीं है कि इन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी हो।
ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि और ज्यादा पढ़ता है वो बच्चा, और ज्यादा काबिल होता है, उसका कंसंट्रेशन का लेवल और ज्यादा, क्योंकि वह कुछ कर्म कर रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उसका कॉन्फिडेंस भी उसको उसकी जिंदगी में सफल करता है। उसकी वृत्तियां उसके चित्त के नियंत्रण में आनी शुरू होती है, और उसका चित्त एकाग्र होना शुरू होता है, जो चित्त की एक सुपर पोजिशन है, सुपर डिस्पोजिशन है। इसीलिए आपकी जिंदगी में कोई एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, और उस उद्देश्य पर चलना भी बहुत जरूरी है। तो आप मैगजीन को, अलग मुझे मालूम है, देखिए मैं आज बच्चों से कह रहा था इस बात को, और मैं जो कह रहा था वो पुनः आपसे भी कह सकता हूं निडरता से। हम जिसे गुरु कहते हैं, मूलतः उसे गुरु मानते नहीं। हम कहते हैं गुरु, मानते नहीं। मानते तो उसकी सुनते, उसकी समझते, उसके निवेदन को भी आज्ञा मान लेते और चल देते। गुरु आपको आज्ञा देगा भी नहीं आसानी से, और बहुत ज्यादा प्यार करेगा तो एक अलग बात है, अन्यथा आज्ञा नहीं देगा, निवेदन ही करेगा सदा। और यही भक्तों के साथ भी होता है। हम स्वयं को भक्त कहते हैं, लेकिन भगवान को मानते नहीं है। नहीं तो ईश्वर वाणी में वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो हमारे जीवन में हमें करनी है और नहीं करनी है, लेकिन हमने कब सुना? हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी हर वो काम करते हैं जो प्रभु ने मना किया, जो धर्मोचित नहीं है। स्पष्ट है, ईमानदारी से अपने जिंदगी को जरा खंगाल कर देखिएगा। हम मूलतः न भक्त हैं, न शिष्य हैं, न विद्यार्थी हैं, न माता पिता हैं, क्योंकि करते हम सिर्फ अपने मन की हैं। बस भावनाएं जब फैले तो समेटने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वो किसी प्रतिमा में ढूंढ लेते हैं, उसे भगवान कह देते हैं, या किसी व्यक्ति में ढूंढ लेते हैं, उसे गुरुजी कह देते हैं। लेकिन मूलतः हम शिष्य विष्य है नहीं। तो हम वहां इसलिए नहीं जा रहे कि हमें उससे प्यार है और हम उसके साथ कोई रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। वहां इसलिए जा रहे हैं कि हम स्वार्थी हैं, केवल अपनी भावनाओं का एक संबल वहां ढूंढ रहे हैं। फ्लूइडिटी, इमोशनल फ्लूइडिटी जब हो। इस देश में 90% भक्त ऐसे हैं, अथवा शिष्य अथवा विद्यार्थी ऐसे ही हैं। केवल 10% अच्छे लोग हैं, वो सब जगह, और उन्हीं के दम पर इस समाज में ईमानदारी व्याप्त है। बस बुरा मत मानिए। बहुत कह दिया, अब मैगजीन पढ़ लेना हो सके तो। मुझे मालूम नहीं, लोग कहते हैं आश्रम में क्या हो रहा पता ही नहीं चलता। वेबसाइट देखो, बहुत कुछ देखते हो इंटरनेट पे, मुझे पता है। फेसबुक देखो, सब है उसमें। आप कहां जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमें कैसे पता? हमारे लिए कुछ कीजिए, है उस पर जाइए, देखिए। आपके घर आके थोड़ी बोलूंगा। अगर आप में वह जिज्ञासा है तो आप जानने की कोशिश करेंगे। ये मानव है, ये पृथ्वी की दिशा बदल देता अगर चाहे तो, इतनी ताकत होती है। तो जिसमें जिज्ञासा होगी वो खोज लेगा, वो टटोल लेगा, और लोग करते ही हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई सत्संग प्राप्त नहीं होता, वह भी ज्ञान हासिल कर लेते हैं, खोज खोज के। और जो जिसे कुछ नहीं करना उसे कुछ नहीं करना। देश में मुझे लगता है 10 चैनल्स के माध्यम से और जो कथाएं होती हैं उसके माध्यम से कम 5 करोड़ लोग रोजाना कथा सुनते हैं। कम से कम बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक चैनल से ही लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जुड़े हुए होते हैं। मैं तो 10 चैनल की बात कर रहा हूं, वो भी आध्यात्मिक चैनल जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। कम से कम 5 करोड़ लोग रोज सुनते हैं। अगर उनसे वास्तव में कोई इंपैक्ट होता तो वह 5 करोड़ लोग अच्छी जिंदगी जी रहे होते, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश समाज के लिए कुछ कर रहे होते, अनाथालय और वृद्धालय ना खुल रहे होते। इसका मतलब कानों में पाइप पड़ा है, से आता है,
फिर गिर जाता है। यहाँ कुछ नहीं रुकता। और ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं सुनते वो कम अकल है। कम अकल कोई नहीं है, सब पूरे हैं, सबको सब कुछ पता है, जानबूझकर गलती करते हैं और जानबूझकर की गई गलती की सजा होती है, उसकी माफी भगवान भी नहीं देता। अनजाने में हुए पाप की भी माफी भगवान दे देगा, जानबूझ के किए गए पाप की कोई माफी कहीं नहीं मिलेगी। कितने गंगा सागर नहा लो, कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। किसी भी ऑथेंटिक शास्त्र में स्नान से पाप मुक्ति होगी कहीं नहीं लिखा। एक शास्त्र दिखा दो, एक शास्त्र कह रहा हूं मैं, ये कुछ कथा वथा उठा के मत ले आना, वो शास्त्र की संज्ञा में नहीं आती है, वह प्रमाणिक नहीं है, उसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं, वो किसी मंडल द्वारा लिखी हुई नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें राजाओं ने घुसवा दी है और उनके श्लोकों से साफ पता चल जाती है। जो विद्वान है उनको सब पता हो जाती है। चित्रज्ञ जो लोग हैं उन्हें मालूम होता है कि क्या शास्त्र है, क्या कहां कोई श्लोक ऊपर नीचे किया गया है, या कोई श्लोक वास्तव में इसका है ही नहीं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, जिंदगी में सुख चाहते हो तो ऐसे कर्म करना शुरू कर दीजिए जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जो आपको सनातनियों को जो कार्य करने के लिए कहा गया है जिससे वो धर्मी बनते हैं, वह कार्य थोड़े थोड़े करना हम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से। और उसमें स्वाध्याय एक है, इसलिए आश्रम में भी जो लोगो है उसमें स्वाध्याय शब्द है। लोगों देखा आश्रम का कभी? एक में देखा, पढ़ा है लोगों में क्या लिखा हुआ है? 90% ने नहीं देखा। तो 5-7 लोग 10 बता भी देंगे तो खैर। और जहां पढ़ोगे नहीं ना तो चीजों को गलत तरीके से लेके जाओगे। थोड़ा सा पढ़ो या बहुत ध्यान से सुनो और ध्यान जरूर करिए। ध्यान के बिना प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे मैं मजाक में एक बार वो कह रहा था ना कि ये बताना जरूरी है कि स्वामी जी की बात करते हुए कि ऐसे प्रिय शिष्य थे, अपने गुरु जी का मजाक उड़ाते थे। अब ये 2 तरीके से लिया जाएगा। मुझे किसी घटना से मैं सचेत हुआ इसलिए बता रहा हूं आपको। जो मूड बुद्धि थे उन्होंने ये सोचा पहले गुरु जी का मजाक उड़ाओ तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे शिष्य बन जाओगे। मैंने ऐसी एक की बात सुनी तो घबरा गया, इसलिए बता रहा हूं आपको। जी उन्होंने मुझसे आके कहा, तब घबरा गया। मैंने कहा ये तो एक अजीब स्थिति हो जाएगी, तो मैंने इसलिए आपसे ये बात बताई। लेकिन जो सुबुद्धि है वो उस प्रेम को समझ रहा होगा, उसके तत्व को समझ रहा होगा। तो इसलिए मैं आइंदा से बहुत कॉशियस रहूंगा कि कुछ लोग शब्द ले जाते हैं, कुछ लोग तत्व ले जाते हैं। तो तत्व ले जाते हैं वह तो ठीक है, उनसे कोई खतरा नहीं। जो शब्द ले जाते हैं वो मूढ़ बुद्धि लोग, तो किसी दिन हो सकता है मेरे गेट पे जब मैं आऊं तो यूं करते हुए मिले। क्यों? बोले आप हमारे रामकृष्ण और हम आपके विवेकानंद। इसीलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ो, उससे समझ डेवलप होती है। डिस्कशंस करो। यहाँ भी जब क्लासेस चल रही हो तो जो लोग क्लासेस में नहीं है सीधे जाए रामायण पढ़े, ऊपर रामायण का पाठ करना शुरू करें। कोई भी एक व्यक्ति सब लोगों को लेके बैठ जाए, रामायण का पाठ शुरू कर दीजिए। रामायण का पाठ हो या मंत्र का जप शुरू कर, खाली मत बैठिए। खाली दिमाग शैतान का घर वास्तव में होता है। खाली बैठ के जो सबसे पहला कार्य आप करोगे वो क्या करोगे? वो निरा करते रहोगे, कहीं ना कहीं निंदा जरूर ढूंढ के लाओगे, क्योंकि चाय और निंदा ये सारे मानवों में कॉमन फैक्टर है। और चाय पे निंदा, आनंद आ गया। लिहाजा थोड़ा सा जीवन को
बदलना शुरू करें। दिस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आश्रम एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। आश्रम ना होते तो रामकृष्ण नहीं होते। आश्रम एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। हमारे आपके भगवान उस ट्रेनिंग सेंटर में गए हैं, उन्होंने जीवन के 20-25 वर्ष वहां दिए, इसलिए हम खैर उस स्तर के तो हम लोग नहीं, लेकिन सिद्धांत वही है। आश्रम इज अ ट्रेनिंग सेंटर। हियर यू लर्न हाउ टू मेक योर लाइफ। हियर यू लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। और लर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, हियरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो मुझे जितने मालूम है उससे ज्यादा आपको मालूम होंगे, बट हाउ टू एग्जीक्यूट देम, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है सच बोलना चाहिए, कैसे बोलूं ये आश्रम सिखाएगा। पंचकोश साधना कराऊंगा सबसे। वैल्यूज हो, लेकिन वैल्यूज इनकलकेट कैसे हो? हम भटकेंगे बार बार, हम सब मानव में देखे हम भटकेंगे बार। मैं बहुत ओपनली कहता हूं और इससे हम में से कोई भी दूर नहीं, लेकिन कैसे ट्रैक पर आ जाए ये साधनाओं से सीखेंगे आप। सो करना। और जब यहां बैठो ना, वो बड़ा मत क्या करो, तो लगता है सुरसा का मुंह खुल गया। अलर्ट होके साधना करो। अब जिन भी इष्ट को मानते हो साधना करो, उनका ध्यान करो, काम पर जुटो। कृष्ण का सिद्धांत है योग कर्म कौशल, उसको पकड़ के चलो। स्किल इंडिया मुझे लगता है कृष्ण सिद्धांत का ही एक मूवमेंट है। डेवलप स्किल्स इन योरसेल्फ। धीरे धीरे करने से सब हो जाएगा। मेरे जैसे लोगों का काम ही क्या है? ताने मारना और प्यार करना, ठीक है ना? ताने मारकर प्यार करना, और जो चीज है वो हम उसको एग्जीक्यूट करें, वो बेहद आवश्यक है। चेंज लाएं, धीरे धीरे आएगा ये चेंज, लेकिन आएगा, है ना? मैं भी देखो अब लैपटॉप पे काम करता हूँ ज्यादा, इसलिए कुछ महीनों थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उसके बाद महाभारत की बात सुनेंगे।